अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ सिंध के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपके साथ नाज़िया अमीर। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो आज ही की तारीख से मुतालिक है। जी हाँ, हम आपको बताएंगे 6 सितंबर 1965 की जंग से मुतालिक वो हक़ाइक़ जो इससे कबल आपने नहीं सुने होंगे। उन गलत फहमियों को भी दूर करेंगे जो भारत या भारत नवाज लॉबी ने फैला रखी हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय सियासतदान और भारतीय मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडों पर। उनकी जानिब से ये राग अलापा जाता है कि 1965 की जंग भारत ने जीती थी। हालांकि ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है और मौरखीन भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान 1965 की जंग में भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान साबित हुआ था। पाकिस्तानी शाहीनों ने मुख्तलिफ भारतीय एयर बेसिस पर मौजूद तैयारों को तबाह करके उन एयर बेसिस को भारतीय तैयारों का कब्रिस्तान भी बना दिया था। ये बात भी जोर देकर कही जाती है कि इस जंग को शुरू करने में पाकिस्तान का हाथ था। चूंकि भारत ने लाहौर पर हमला करने के लिए बैनुल-अक़वामी सरहद अबूर की, इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। पाकिस्तान ने भारत की बुज़दिल अफवाज की पेशकदमी रोकने के लिए दिफाई इक़दाम किया। भारत के कमांडर कैप्टन अमरिंदर सिंह इस जंग से मुतालिक अपनी किताब में इंकिशाफ करते हैं कि पाकिस्तान का जवाबी हमला इतना तबाहकुन था कि भारत के आर्मी चीफ ने भारतीय सूबे पंजाब से फौज को दस्तबरदार हो जाने का हुक्म दे दिया था, जिसके बायस अमृतसर पर पाकिस्तान का कब्जा हो सकता था। भारत एक और इल्ज़ाम आयद करता आया है कि जंगे सितंबर से कबल माह अगस्त में पाकिस्तान ने कश्मीर में ऑपरेशन जिब्राल्टर किया और 1 सितंबर का ऑपरेशन ग्रैंड सलाम शुरू किया। उन ऑपरेशन को रोकने के लिए पाकिस्तान पर हमला नागुज़ीर था। तो जनाब, ये बात भी सरासर झूठ है। हकीकत तो ये है कि भारत ने उससे कबल कश्मीर को अपनी रियासत करार देकर ना सिर्फ कश्मीर की मुतनाज़े हैसियत ख़त्म कर दी थी, बल्कि वहाँ कठपुतली वज़ीर आला भी मुकर्रर कर दिया था। भारत ने कश्मीर में अपनी चौधराहट कायम रखने के लिए रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया। इसके साथ ये गलतफहमी पैदा की गई कि पाकिस्तान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन जिब्राल्टर किया, जिसकी वजह से भारत को पाकिस्तान पर हमला करना पड़ा। लेकिन हकीकत तो ये है कि ये जंग शुरू ही उस वक्त हुई जब भारत ने रात के अंधेरे में बैनुल-अक़वामी सरहद पार करके पाकिस्तान पर हमला किया और सुबह का नाश्ता लाहौर में करने का ऐलान किया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने कम रसद के बावजूद दुश्मन को वो मज़ा चखाया जिसने उसके दांत खट्टे कर दिए। यही वजह है कि यौम दिफा हर साल पाकिस्तान में मनाया जाता है। अगर पाकिस्तान भारत पर हमला करता और भारत पाकिस्तान को पछाड़ता तो आज यौम दिफा भारत में मनाया जा रहा होता। भारत ये बात मुसलसल दोहराता आ रहा है कि जंगे सितंबर के लिए अमेरिका ने रातों रात पाकिस्तान को भारी असलहा फराहम किया था, तो ये बात भी झूठ पर मबनी है। हकीकत तो ये है कि पाक फौज ने वो जंग कम वसाइल के बावजूद अवाम और पूरी हुब्बुल वतनी के साथ जीती थी। इस जंग में अमेरिका पाकिस्तान का नाकाबिले भरोसा पार्टनर साबित हुआ था और उसने उस जंग में पाकिस्तान की कोई मदद नहीं की थी। एक प्रोपेगेंडा ये भी किया जाता है कि भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमवार सतह पर चल रहे थे, मगर पाकिस्तान ने जंग के ज़रिए उन ताल्लुकात को ख़राब किया। ये बात भी सिरे से दुरुस्त नहीं। दरअसल भारत ने ना सिर्फ उस वक्त बल्कि आज तक पाकिस्तान के वजूद को कभी दिल से तस्लीम ही नहीं किया। यही वजह थी कि भारत ने ना सिर्फ पाकिस्तान पर हमले का बाज़ाब्ता ऐलान किए बगैर मुमलिकत खुदादाद पर शब खून मारा, बल्कि लाहौर पर कब्जे का दावा भी कर डाला था। भारत के बाज़ हल्के आज तक पाकिस्तान को तस्लीम करने और उससे अच्छे ताल्लुकात के मुखालिफ हैं। इस जंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को ना सिर्फ अपने नज़रिए बल्कि अपनी ऑपरेशनल ताकत को आजमाने और किसी भी मुस्तकबिल की जंग के लिए तैयार रहने का मौका मिला। हाज़दीन वतन इल्ज़ाम आयद करते हैं कि पाकिस्तान ने जंगे सितंबर से मुताल्लिक अपनी तारीख़ में रद्दोबदल करके उसे भारत की शिकस्त करार दिया है। तो जनाब, ये इल्ज़ाम भी दीगर इल्ज़ामात की तरह मुकम्मल तौर पर झूठा और बेबुनियाद है। हकीकत यह है कि भारत ने लाहौर में
वाघा के अलावा सियालकोट में भी अपनी बड़ी फौज का एक मुसल्लह डिवीजन उतार दिया था। उस ज़मीनी हमले पर घमसान का रन पड़ा और पाकिस्तान के हाथों भारत को यहाँ भी मुंह की खानी पड़ी। भारत का ये इल्ज़ाम भी है कि पाकिस्तान अपने यौम दिफा के मौके पर जंगे सितंबर के हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा फैलाता है और इस तरह से पाक फौज को बहुत बड़ा बनाकर पेश करता है। तो जनाब, ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं, क्योंकि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क नहीं जो अपना यौम दिफा मनाता है, बल्कि बरतानिया, बेल्जियम, फ्रांस और कई दीगर ममालिक हर साल 11 नवंबर को जर्मनी और इत्तेहादी अफवाज के दरमियान आलमी जंग को याद करते और अपनी फौजियों की बहादुरी का दिन मनाते हैं। अमेरिका भी हर साल इसी रोज़ अपने फौजियों की कुर्बानी की याद का दिन मनाता है। डच कौम अपनी अफवाज का दिन 29 जून को मनाती है। तुर्क कौम 30 अगस्त को जंगे आज़ादी और उसमें फ़तेह का दिन मनाती है और 7 दिसंबर को भारत में भी अपने फ़ौजियों को खराजे अकीदत पेश करने के लिए फ़ौजी परचम का दिन मनाया जाता है। पाक फ़ौज को अपने अवाम के दरमियान अपनी अहमियत साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं। आलमी मुबस्सरीन और बैरून ममालिक से आए हुए सहाफ़ी भी भारत के इस सतह पर नुकसान और तबाही को देखकर हैरान और परेशान हुए और पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज को उनकी दिलेरी पर दाद दी थी। 15 सितंबर 1965 को अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के रॉय मेलन ने रिपोर्ट किया कि मैं 20 सालों से सहाफ़त कर रहा हूँ। ये बात रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ कि मैंने पाकिस्तान के लिए लड़ने वालों से ज़्यादा पुरएतमाद और फातेह फौज कहीं नहीं देखी। 17 सितंबर को टाइम मैगजीन ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान की छोटी लेकिन आला तरबियत याफ्ता फौज भारतीयों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। सितंबर 1965 के लंदन डेली मिरर के मुताबिक भारत को एक ऐसी कौम ने शिकस्त दी जिसकी आबादी 4.5 से 1 और मुसल्लह अफवाज के साइज में 3 से 1 है। ये थी आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स। शायद उनको भी भारत और भारतीय लॉबी मुस्तरद कर दे, लेकिन भारत के लिए परेशानी तो खुद भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल आंजहानी हरबख्श सिंह ने ही खड़ी कर दी, जो इस जंग में भारतीय मगरबी कमांड की क़यादत कर रहे थे। हरबख्श सिंह अपनी किताब में लिखते हैं, हमने हमला किया तो अपनी जीत से सरशार होकर एक दूसरे को खूब शाबाश दी, लेकिन जब गर्द छटी तो तमाम मंजर बदल चुका था और सुबह होने तक हमारी फतेह एक सराब साबित हुई। नाज़रीन, कहते हैं खुदा जिसके साथ हो उसकी फतेह को कोई रोक नहीं सकता। यही वजह है कि भारत से आबादी और फौजी ताकत में कम होने के बावजूद पाकिस्तान ने ना सिर्फ इस बड़े दुश्मन का मुकाबला किया, बल्कि उसे हर उस जगह पर धूल चटाई जहां उसने पाकिस्तान को चित करने की ठानी थी। बेशक खुदा की मदद पाकिस्तान के साथ थी, है और हमेशा रहेगी। नाज़रीन, इसी के साथ आज के खुसूसी प्रोग्राम से आपसे लेते हैं इजाज़त। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। फिर किसी और नए मौजू के साथ आपसे जल्द होगी मुलाकात। तब तक अपनी मेज़बान नाज़िया मीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।